जो व्यक्ति चुनाव नहीं हारता है यानी कि जनता उसे हराना नहीं चाहती, उसे अमर बकरे की उपाधि दी जाती है। कुछ ऐसे ही वाक़ये खिवसर के उपचुनाव में लगातार चल रही है। इसी के साथ आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मीटिंग्स में देखा गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं यानी कि पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद ज्योति मृदा के चाचा रिछपाल मृदा जी, उन्होंने कहा कि अगर इस बार हनुमान बेनीवाल जो कि नागौर का सांसद है, अगर वो इस बार चुनाव जीतते हैं यानी कि जनता उसे जिताना चाहती है तो आप उसके लिए क्या कहेंगे। तो इस पर हनुमान बेनीवाल पर तंज कसते हुए जो रिछपाल मृदा हैं उन्होंने कहा कि अगर इस बार भी हनुमान बेनीवाल चुनाव जीतता है तो उसे मैं अमर बकरे की उपाधि दूंगा। इसी के साथ वो कहते हैं कि अगर वो इस बार चुनाव जीत जाएगा तो वह फिर से एक बार अमर हो जाएगा और उसे कोई नहीं हरा पाएगा। वह लगातार हर बार की तरह चुनाव जीतता चला जाएगा। इसी के साथ उन्होंने अपने वाक्य को पूरा करते हुए कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, लेकिन मैं लगातार देख पा रहा हूँ कि हनुमान बेनीवाल के लिए जो जनता है और जो उसकी राय है वो बदल नहीं रही है। ये जनता के हाथ में है। मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो अमर रहेगा या नहीं, ये उपचुनाव में देखने को मिलेगा, लेकिन ये जनता के हाथ में है, वह उसे अमर रखना चाहती है या नहीं। उन्होंने अमर बकरी के जो पहचान है वो बताते हुए कहा, अमर बकरा वह होता है जो गांव में घूमता है, लंबा सा होता है, तगड़ा सा होता है, लेकिन उसके कानों में सोने की बालियां होती हैं। अब ये जनता का काम है कि वो सोने की बालियां बाजार से लाएगी या उसे ऐसे ही पहनाना चाहेगी। इसके बाद वे कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ये कहा कि मैं पार्टी को चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं पार्टी को सचेत कर रहा हूँ। अगर पार्टी के अंदर ही घात होगी तो पार्टी टिक नहीं पाएगी, पार्टी में एकता नहीं रहेगी। उन्होंने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा कि पार्टी के आदमी और कार्यकर्ता अगर टिकट बंटवारे को लेकर झगड़ा नहीं करेंगे, सभी जागते रहेंगे तो इस बार चुनाव के नतीजे अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जनता हनुमान बेनीवाल के लिए जो बालियां हैं वो बाजार से नहीं लाएगी। इसी के साथ लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं रिछपाल मृदा, वो लगातार जो अभी तक कांग्रेस में लोकसभा चुनावों में वो कांग्रेस में थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। वो लगातार कुछ ना कुछ जो तंज है वो कसते रहते हैं और इस बार उन्होंने तंज कसते हुए हनुमान बेनीवाल को निशाने पर रखा और उन्होंने उन्हें अमर बकरे की उपाधि देते हुए कहा कि अगर यह इस बार चुनाव जीत गया या जनता इसके लिए बालियां बाजार से खरीद कर नहीं लाई तो यह फिर से अमर हो जाएगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।